इस वीडियो में मैं आपको 2000 का नोट जो बंद हुआ उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आरबीआई ने कहा क्या है। दूसरा क्वेश्चन फैसला कब से लागू हो रहा है। तीसरा नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा। चौथा 30 सितंबर तक नोट को जमा नहीं किए तो क्या होगा। पाँचवा क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट्स के नोट को बदले जा सकते हैं। यह 5 क्वेश्चन है। अगला छठा क्वेश्चन है कि बाजार में 2000 के नोट से क्या असर दिख सकता है। सातवां यह फैसला किसने किया है और क्यों किया है। आठवां इससे आम लोगों में क्या असर होगा। नौवां क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है। 10वां लास्ट है कि किन लोगों के लिए यह लागू हुआ है, किन लोगों के लिए यह लागू हो रहा है 2000 का नोट। अब मैं आपको 2000 के नोट को आपको एकाएक सभी क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं भरत कुमार, आप देख रहे हैं एबी के समाचार। आज 19 मई का दिन है, 2023 का दिन है। आज आरबीआई के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आया है कि 2000 का जो नोट है वो जो है बंद हो चुका है। तो आपको इसके बारे में 10 सवाल आपको बताएंगे कि क्या इससे रिलेटेड जो है सवाल है। पहला सवाल हम लोगों का है कि आरबीआई ने क्या कह दिया, आरबीआई ने कहा क्या है। तो पहला सवाल का आंसर हमारा है कि रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। यानी सबसे पहले जो है हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह 2500 का नोट जो है नया नोट आया है। 1000 नोट को बंद कर दिया गया था और न्यू नोट आया था 2016 ईस्वी में, 2016 में। तो 2016 में आया था और 2018-19 में जो है 2000 का नोट छपना बंद हो गया 2018-19 से। अब तक जो है नहीं छप रहा था, इसलिए जो है नोट जो है बंद कर दिया गया है। सेकंड सवाल है कि फैसला कब से लागू हो रहा है। यह फैसला कब से लागू हो रहा है, तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वे 2000 का नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उसके बाद मैं आपको तीसरा बताता हूँ। तीसरा है कि नोट बदलने के लिए आप क्या क्या करना होगा, आप लोगों को क्या क्या करना होगा नोट को चेंज करने के लिए। तो बैंक में जाकर इन नोटों को आप बदल सकते हैं, बदला जा सकता है आपका नोट। इसके लिए आपको जो है 30 सितंबर 2023 तक जो है डेट फिक्स किया गया है। नोट को बदलने में कोई परेशानी भी आपको किसी भी बैंक में नहीं होगी। इसके बारे में जानकारी भी सभी बैंक को दे दी गई है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 30 दिसंबर तक आप नोट को जमा नहीं किए तो आपको क्या होगा। 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा। तो जान लीजिए कि लेन देन के लिए जो है 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में भी जो है रिसीव कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दे दी है। तो 4 क्वेश्चन आप जान गए। पांचवा है कि हमारे पांचवा है कि क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदला जा सकता है। पांचवा यही हमारा है। पांचवा का आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, पांचवा था कि किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदला जा सकता है। तो हाँ, आप बदल सकते हैं। नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 की सीमा तक आप 2000 के नोट को बदल सकते हैं, यानी दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज करवाया जा सकता है। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो अगर आप किसी भी 2000 के नोट को आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। छठा सवाल है कि बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में क्या असर दिख रहा है।
या क्या असर दिख सकता है, दिख रहा है नहीं, दिख सकता है। सरकार ने इसे अभी चलन में भले ही बनाकर रखा है, लेकिन व्यापारी इससे लेन देन करने में कतर कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इसे जो है बैंक में चेंज करें, आप कहीं मार्केट में चेंज नहीं कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि यह फैसला किसने किया और क्यों किया, यानी 2000 नोट को बंद करने के लिए फैसला कौन किया और क्यों किया। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों को जो है गुजारिश की गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी ना लिखें, करेंसी नोट पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट, पेपर करेंसी जो है नोट मिले। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा कि इससे आम लोगों पर क्या असर होगा। इस नोट पर जो है कि आम लोगों पर क्या असर होगा इस नोट को बंद करने से। जिसके किसी भी पास यानी जिन लोगों के पास 2000 का नोट है, उसे बैंक में जाकर आप जमा बदल सकते हैं, जमा करके आप एक्सचेंज जो है चेंज कर सकते हैं। 2016 की नोटबंदी में जब 500, 1000 का नोट बंद किए गए थे, पहले ही बताए थे, पहला क्वेश्चन जो था उसमें भी बताए हैं आपको यह बात। तो 2016 में नोटबंदी में जो हुई थी तो उसमें 500 और 1000 का नोट बंद किए गए थे। तो उसके बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों में काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। इस बार वैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो परेशानी पड़ सकती है। तो 9वां क्वेश्चन हमारा है कि क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है। तो 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 नोट छापे गए थे। 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार का भूल सुधार है। अब लास्ट आपका है 10 नंबर कि किन लोगों के लिए लागू हो रहा है। यह शर्त जो है किन लोगों के लिए लागू हो रहा है 2000 नोट को लेकर, 2000 के नोट को लेकर। यह फैसला जो है सभी के लिए लागू है, नहीं कि किसी आम आदमी के लिए है। यह जो है सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 का नोट है उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक को किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने का दूसरे नोटों के लिए एक्सचेंज कराने होंगे। यानी 30 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक आप नोट को जो है चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक आपको डेट दिया गया है, किसी भी बैंक में आप जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। तो आपको यह हम 10 क्वेश्चन बताए। ये 10 क्वेश्चन के बारे में मतलब कि किसका लिए बंद हुआ, इसका मतलब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी झेलना पड़ेगा, इन सब बातों के जो है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।